बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प हो चली है। एक तरफ नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने की लगातार खबरों ने बिहार की सियासत को गर्मा रखा है। सवाल दूसरी तरफ यह भी है कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार राज्यसभा पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन अब तक नाम कंफर्म नहीं है कि उनके बाद गद्दी पर कौन बैठने वाला है। और इस बीच एक बड़ी खबर ने फिर से सियासी पारा चढ़ा दिया है, और वो खबर है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जा रहा है बिहार, ताकि बीजेपी के विधायक दल के नेता का चयन कर सके। अब विधायक दल के नेता का चयन होने वाला है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर भी लगने वाली है। आखिरकार क्या कुछ पूरी राजनीति चल रही है और पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, समझेंगे मेरे सहयोगी सुमन से। सुमन, एक तरफ जी पूरा खेल चल रहा है ये सब मुख्यमंत्री पद को लेकर के, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और दूसरी तरफ ये खबर आना कि बिहार जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। सबसे पहला सवाल तो ये कि सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही क्यों, और दूसरा सवाल कि आखिरकार इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा कदम कैसे। देखिए मृत्युंजय, एक बात तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान राजनीति के बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, क्योंकि वह मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में उनका एक लंबा कार्यकाल रहा है। 2005 से लेकर के 2018 तक उनका लगातार मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा। फिर 20 से लेकर के 23 के आसपास अगर आप देखिएगा तो भी रहा कार्यकाल। फिर 23 के आसपास जो है केंद्रीय चुनाव हुआ तो वो फिर वहाँ से मतलब लोकसभा की ओर मूव कर गए, और वहाँ पर जा कर के भी उनको एक बहुत अच्छा जो है पद दिया गया था, केंद्र के द्वारा दिया गया था। तो इसीलिए मतलब जो है सो एक तरह से एक विश्वसनीय सूत्र माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो है केंद्र की नज़रों में एक बहुत ही अच्छे और मतलब प्रकार से संगठन को साथ लेकर के और मजबूत स्थिति को देने वाले एक माने जाते हैं। इसीलिए जो है सो बीजेपी लगातार इनको जो है प्रमोट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है, लेकिन विधायक दल का नेता चुना जाना ये अपने आप में आपको नहीं लगता कि एक बड़ा कदम है? ये बिल्कुल बिल्कुल बड़ा कदम तो है ही, क्योंकि देखिए आम बात क्या होता है कि कहीं भी कोई भी जगह पर अगर कोई चीज और टाइमिंग, हाँ, रेगुलेट किया जाता है। वही मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए बनाया जाता है तो जो नियम प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसमें ये है साफ तौर पर कि केंद्र किस पर ज़्यादा ट्रस्ट करती है, ये चीज़ है। और जिस पर ज़्यादा ट्रस्ट करती है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो बीजेपी का पूरा फेनोमेना स्ट्रक्चर है, और वहाँ पर देखा जाता है कि जो केंद्र में है सत्ता बैठी हुई है या बीजेपी जो संगठन है वो किस पर ज़्यादा यकीन कर रही है, और यकीन करने वाले पर जो है उसी के आधार पर उसको भेजा जाता है। तो शिवराज सिंह चौहान को एक ऑब्जर्वर के तौर पर बिहार भेजने का रीज़न यह है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रूव कर रही है बीजेपी कि हम शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और बिहार में जो यथावत स्थिति को। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, किस चेहरे पर मोहर लगेगी। रेस में कई नाम है, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो नाम रेस में होते हैं ना, अक्सर चिट्ठी सामने आ जाती है और नाम कोई और निकलता है। ये हमने देखा पिछले कई राज्यों के चुनावों के बाद। सवाल यही कि क्या जो डिप्टी सीएम बिहार में थे उनमें से किसी के चेहरे पर मोहर लगेगी, या अब की बार संगठन से कोई शख्स सामने आ जाएगा। और जातीय समीकरण को साधने का भी खेल, क्योंकि हमने देखा है कि ये हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है और बाकी हरियाणा में हुआ है। जातीय संगठन को साधने की, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाती है। देखिए सबसे बड़ी स्पष्ट बात यहाँ पर यह है कि ये बात तय है कि बीजेपी नॉर्थ इंडिया का जितना भी एरियाज है, कोर एरियाज है, वहाँ पर वो जाति के आधार पर ही चयन करती है अपने प्रत्याशियों को। और बिहार में अगर खास करके देखा जाए तो जो मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि नीतीश कुमार थे वो कुर्मी समुदाय से आते थे और ये कुशवाहा समुदाय से आते हैं, तो कुर्मी समुदाय भी एक बड़ा फैक्टर बिहार में माना जाता है सरकार के गठन के लिए। और नीतीश का जो कार्यकाल रहा है तो नीतीश कहीं ना कहीं ये चीज़ तो एक तो कयास ये लग रहा था कि सम्राट चौधरी नीतीश के काफ़ी मतलब नज़दीक माने जाने वाले प्रत्याशी हैं, और इसीलिए बार बार कहा भी जा रहा था कि बीजेपी को जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर के सम्राट चौधरी ने आगे बढ़ाने का काम किया तो वो उस आधार पर बीजेपी सम्राट चौधरी का दाव खेल सकती है। लेकिन चूंकि
कुर्मी समुदाय भी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है वहाँ पर। और बार बार नीतीश के जो प्रत्याशी हैं और जो उनको चाहने वाले विधायक दल के नेता हैं, उनका भी यही कहना है कि किसी मतलब बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सम्राट चौधरी को पसंद नहीं कर रहे हैं उनके दल में भी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा बीजेपी ये खेल खेल रही है कि अगर एक सम्राट चौधरी के अलग होने से या कोई भी मतलब नाराजगी आने से ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा जदयू का जो अलायंस है पूरा का पूरा वो कहीं ना मूव कर जाए, जिससे क्या हो कि बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाए। तो कहीं ना कहीं पीछे ये भी राजनीतिक खेल चल रहा है कि सम्राट चूंकि रेस में श्रेयसी सिंह भी हैं और भी कई नाम हैं जो हैं, तो यही फैक्टर लग रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि संघ का बीजेपी में एक जानते हैं कि बड़ा स्थान रहता है, तो ये भी दावा किया जा रहा है बार बार कि संघ भी जो है सम्राट चौधरी पर रिस्क कवर करना नहीं चाह रही है, क्योंकि वो सम्राट चौधरी को पसंद नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर प्रूव कर रहा है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को बैकसाइड किया जा सकता है। इस पर बिल्कुल सम्राट चौधरी को बैकसाइड किया जा सकता है, लेकिन सुमन फिर से सवाल वही, सम्राट चौधरी नहीं, विजय सिन्हा नहीं तो फिर कौन? और क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं बचा है, जल्द ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, 14 तारीख को इस्तीफा देंगे, उसके बाद फिर नई सरकार का गठन होना है, मंत्रिमंडल में भी विस्तार हो सकता है, मंत्रिमंडल में भी हमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें जब पर्दे के पीछे चल रही है, ये चीज तय है। एक बात जान लीजिए, 14 तारीख को नीतीश जी कैबिनेट की बैठक होगी, उसी में क्या होगा कि शिवराज सिंह उपलब्ध रहेंगे और वो हर विधायक दल पर सेपरेटली कॉमन बाय फेस टू फेस मिलेंगे और वहाँ पर ये समझाने का प्रयास करेंगे कि अंदर में जो भी चल रहा है उसे बीजेपी कंट्रोल डैमेज कंट्रोल करने के लिए भेजा है कि भैया जाओ उसको कहीं ना कहीं आप ये देखो कि ऐसा ना हो कि हमारे चीज़ें फिसल जाए हमारे यहाँ से और फिर हमारे हाथ में कुछ ना आए। क्योंकि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिहार में पहली बार एक केंद्र में सत्ता है वही बिहार में शिफ्ट हो रही है। तो ये इसीलिए बीजेपी इनको ऑब्जर्वर, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता का क्या होता है कि एक इम्पैक्ट होता है, एक प्रभाव होता है कि उसकी बातें हर कोई सुने माने। तो इसलिए ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा कि आप पर्सनली जा के एक नेता से मिलिए, बात कीजिए और देखिए कि जो भी नाराजगी है, जो भी चीजें हैं उसको रिजॉल्व करके जो है सो इस समस्याओं का समाधान। बिल्कुल। तो अब शिवराज सिंह चौहान की ड्यूटी तो लगा दी गई है बिहार में, लेकिन देखना होगा कि अब इसमें क्या बड़ा मोड़ सामने आता है। नीतीश कुमार के अपने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद आखिरकार कौन होगा जो सीएम पद की कुर्सी पर बैठेगा।